मेरे चचा को एक्सीडेंट हो गया तो अमले का बंदा सोया हुआ उठ के आया। उनके पास ना तो परनौला था, ना ही उनके पास किसी किस्म का कोई इंजेक्शन था। सब चीज़ें बता दी जाती हैं पहले उनको कि आज दौरा है, उन्होंने आना है, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये एमएस और सीओ जो हैं ये पता नहीं सोए हुए हैं। इनके यहाँ पे नैरो सर्जन तो मौजूद है लेकिन वार्ड नहीं मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर खान और एक नए वीलॉग के साथ आपकी पेशे खिदमत हाजिर हैं। आज जिस मसले की तरफ निशानदही करना मकसूद है वो हर खासो आम का मसला है और वो मसला है सेहत के मसाइल से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, जो कि खुद एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है सेहत के हवाले से। आज जो वीलॉग है वो एक आप बीती पर मुश्तमिल होगा। हमारे साथ आज हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, आज आपका सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में गुजरा है। क्या आज आपने सारा दिन जो अस्पताल में गुजारा है, क्या आपने अस्पताल की हालत ज़ार देखी? जी शुक्रिया तैमूर खान। आज जी सुबह का जो आगाज़ हुआ मेरा वो बहुत ही अजीब सा था और बड़ा जो ना कहते हैं कि गमगीन सा था। मेरे चचा को एक्सीडेंट हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरे चचा पिछले 1 घंटे से उनका जो एक्सीडेंट के बाद वो वहाँ पे व्हील चेयर पर बैठे रहे। मैं जब गया तो अमले का बंदा सोया हुआ उठ के आया, आके बैठा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार सोया हुआ क्या मतलब? वहाँ पे अक्सर रात का जो ड्यूटी देते हैं, ये सुबह के टाइम जब ये 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम होता है तो ये अक्सर मैंने देखा कि ये सो जाते हैं। ये ड्यूटी के टाइम के पूरे बजे की बात कर रहे हैं? मैं तो सुबह तकरीबन 6 बजे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। सुबह 6 बजे के करीब वहाँ पे जो बैठा हुआ था बंदा एक, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपने उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं की है? मेरे आने से पहले इतनी देर हो गई है, वो ऊपर बैठे हुए हैं व्हील चेयर पर और वो अकेले बैठे हैं और आपने उनको कुछ भी नहीं किया। बेड पर भी नहीं लिटाया? बेड पर भी नहीं लिटाया, व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खैर जानते हैं सारे, एज ए रिपोर्टर जानते हैं। मैं गया हूँ तो मेरे जाने के बाद उन्होंने फिर वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट देनी शुरू की। मुझे जो काबिल अफसोस बात लगी वो ये थी कि उनके पास ना तो परनौला था, ना ही उनके पास किसी किस्म का कोई इंजेक्शन था, ना किसी किस्म की कोई ड्रिप थी। उन्होंने जितनी चीज़ें लिख के दी डॉक्टर ने, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये यहाँ के अंदर के जो DHQ के स्टोर से मिलेंगी? उन्होंने कहा नहीं, ये आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। घूमते पंजाब तो बड़े इस मुतल्लिक जो है वो दावे नजर आ रहे हैं। हाँ साहब, आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप भी रिपोर्टर हैं और मैं भी रिपोर्टर हूँ। मैं भी सारा दिन रहता हूँ क्योंकि मेरा हॉस्पिटल के करीब घर है और मेरा ज़्यादा आना जाना है हॉस्पिटल में। और मैं तो सारा दिन ये देखता हूँ कि ये तो सिर्फ बातों तक ही रह गई ये बात। अच्छा, ये दावों तक है कि इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप जब भी जाएंगे हॉस्पिटल में। अच्छा, सबसे जो अजीब सी बात है कि जब कोई बड़ा अफसर आना होता है, कोई वज़ीर आला आना होता है या कोई वज़ीर आना होता है या कोई डिप्टी कमिश्नर का दौरा होता है या किसी का भी होता है, एक तो वो सब चीज़ें बता दी जाती हैं पहले उनको कि आज दौरा है, उन्होंने आना है, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अच्छा, जैसे ही वो दौरा ख़त्म होता है आप जाएंगे तो आपको मेडिसिन फिर नहीं मिलेगी। इसमें सबसे जो बड़ा कसूर जो मैं समझता हूँ ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। चलें, इन मौज़ूआत पर तो हमारी बहस चलती रहेगी। आपने अद्वियात का, आपका कहने का मकसद है कि आपने अपनी जेब से जो है वो सारी अद्वियात खरीदी हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या आपको बेहतर इलाज मिल सका उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं मिल सका। जब वो मैंने मंगवाया उसके बाद उन्होंने वही बात जो हमेशा होती है कि 2 घंटे मरीज़ को रख के, ठीक है, उसकी तबीयत मजीद बिगड़ जाती है। जब बिगड़ जाती है तो कहते हैं जी साइबर रेफर कर दिया, साइबर रेफर कर। अच्छा, ये यहाँ पर अब नैरो सर्जन मौजूद है। अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा ये नैरो का मसला है तो नैरो सर्जन यहाँ पे मौजूद है, 8 बजे वो आ जाएंगे, उनको दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी आप 8 बजे तक इंतजार करेंगे, आपका मरीज तो और बिगड़ जाएगी तबीयत उसकी। यहाँ पे नैरो सर्जन तो मौजूद है लेकिन वार्ड नहीं मौजूद है, ठीक है, जो नैरो का। तो आप बेहतर तो ये है कि आप इनको साहिवाल ले जाएं जी, ठीक है। यहाँ पर ये जो बात है वो बड़ी काबिल गौर है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने ज्यादा बजट्स हैं और जब जरूरत पड़ी तो न्यूरो सर्जरी मौजूद नहीं था वहाँ पर। बिल्कुल नहीं मौजूद। चलें, कंटिन्यू करें जी आप। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने कहा चले इनको रेफर करवा लेता हूँ। रेफर करवाने के लिए जब मैं रेस्क्यू के ऑफिस में गया तो रेफिस का जो अमला था वहाँ पे मौजूद नहीं था। जो बाहर काउंटर बने हुए हैं वहाँ पे गया, वो मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद खैर दोबारा फिर मैं गया। जब मैं दोबारा गया तो वो आ गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने ना वो मरीज़ को अपने को रेफ़र करवाना है साहिवाल। उन्होंने कहा जी आप ना रेफर स्लिप ले आए जी, हम उनको सेंड करेंगे जी ऑफिस में, अगर हो सका तो आपके मरीज़ को रेफर। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, हो सका क्या? एक मरीज़ है एमरजेंसी में है, उसको रेफ़र करना है तो आप एम्बुलेंस प्रोवाइड करें। उन्होंने कहा जी नहीं, इस तरह नहीं हम प्रोवाइड कर सकते, हमें पीछे से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद होगा। फिर खैर मैं एज ए सहाफ़ी होने की वजह से फिर मैंने अपने कॉन्टैक्टर जो यूज़ करते हुए उनसे पूछा। मैंने कहा यार इस तरह मुझे चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आज आपको प्रोवाइड कर देते हैं साहिवाल के लिए। साहिवाल रेफ़र कर दिया।
یہی کام چل رہا ہے یہاں پاک پتن میں۔ جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، شاہ صاحب کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ عرصہ دراز سے ہسپتال کے معاملات دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جو ادویات کا مسئلہ ہے وہ اس وقت سنگین نوعیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ادویات کے مسئلے کے ساتھ ساتھ سٹاف کا غیر حاضر ہونا اور سٹاف کا رویہ، ڈاکٹرز کا رویہ، وہ بھی جو ہے وہ غیر مناسب ہونے کی شکایات گاہے بگاہے ملتی رہتی ہیں۔ سید محمد احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ ویل ناؤن جو ہے وہ رپورٹر اور ہسپتال کا عملہ تقریباً انہیں سبھی جانتا ہے، اس کے باوجود ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو عام عوام ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔